है सुपरफास्ट 100 का। दिल्ली के विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम रेखा गुप्ता ने की शिरकत। महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री ने प्रतिबद्धता दोहराई। दिल्ली के नारी शक्ति वंदन पर प्रधानमंत्री का संबोधन। महिला आरक्षण विधेयक को 21वीं सदी का ऐतिहासिक निर्णय बताया। कहा कि यह फैसला नारी शक्ति को देगा मजबूती। नारी शक्ति वंदन के समर्थन में सीएम रेखा गुप्ता का डीयू दौरा। खास मौके पर छात्राओं के साथ चाय पीकर किया संवाद। महिला सशक्तिकरण को लेकर समर्थन जताया। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेकर शुरू, जिसका उद्देश्य सहयोग और संयुक्त संचालन बढ़ाना। 25 अप्रैल तक चलेगा डस्ट लीक अभ्यास। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत के लिए राहत। होर्मुज पार कर एलपीजी लेकर आ रहा जग विक्रम जहाज। ऊर्जा आपूर्ति को लेकर स्थिति पर सरकार की नजर। पश्चिम बंगाल में योगी ने भरी हुंकार। चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी को घेरा। ममता की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा खेला खत्म, विकास शुरू। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया चुनावी संबोधन। कहा मैं सभी सीटों पर प्रत्याशी हूं, मोदी को एक मौका दीजिए। भाषण में विपक्ष पर भी साधा जमकर निशाना। राजधानी लखनऊ में अंबेडकर जयंती पर बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं के लिए संदेश जारी करेंगी मायावती। 18 मंडलों से जुटेंगे पदाधिकारी और कार्यकर्ता। यूजीसी ने छात्रों की सुरक्षा पर कड़े निर्देश दिए। विश्वविद्यालयों की शिकायत रैगिंग कमेटी बनाने को कहा। बढ़ती शिकायतों, रैगिंग मौतों के बाद यूजीसी सख्त। गुजरात के दर्दनाक हादसे से मचा हड़कंप। बेकाबू ट्रक ने 7 लोगों को कुचला। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। राहत और बचाव कार्य जारी। पुलिस मौके पर मौजूद। कांकेर में सुरक्षा कर्मियों से मुठभेड़ में महिला नक्सली ढेर। 5 लाख के नामी माओवादी कमांडर रूपी की मौत। वहीं छोटे बेटिया क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान है जारी। दिल्ली सरकार द्वारा जारी नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट। इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ का प्रस्ताव। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने पर रहा जोर। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के एफआईआर रद्द करने से किया इनकार। मामले की कानूनी कार्यवाही आगे जारी रहेगी। बंगाल चुनाव से पहले रेल मंत्रालय का बड़ा कदम। मुंबई से हावड़ा के लिए चलाई जाएंगी 2 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने की व्यवस्था। उत्तर भारत में गर्मी का कहर, तेजी से चढ़ेगा पारा। यूपी और बिहार में हीट वेव का अलर्ट जारी। तो वहीं मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की दी सलाह। पश्चिम बंगाल में योगी के चरणों में दंडवत हुए सुवेंदु अधिकारी। मंच पर दिखा अनोखा नजारा। सियासी हलकों में चर्चा तेज। बंगाल की राजनीति में बयानबाजी बढ़ी। राजधानी लखनऊ में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से उपभोक्ता नाराज। 7,000 उपभोक्ताओं ने हटाने के लिए दिए आवेदन। मीटर कार्यप्रणाली पर उपभोक्ताओं ने किए सवाल। जनभवन में आदर्श विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन, जिसका राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। साथ ही आई रोबोटिक्स पर दिया संदेश। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आज सांसद महाकुंभ कार्यक्रम खत्म होने तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू। हजरतगंज आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित।
वृंदावन की घटना के चलते वाराणसी प्रशासन सख्त। नाव संचालन में लापरवाही के खिलाफ अभियान। अस्सी घाट पर 3, दशवाश्वमेध घाट पर 13 नाव की गई है सीज। नोएडा में कंपनी के श्रमिकों का भारी हंगामा और प्रदर्शन। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारी श्रमिकों की झड़प। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर भारी बवाल हुई, जमकर तोड़फोड़। संभल में बिना अनुमति अंबेडकर मूर्ति स्थापना पर हंगामा। एसडीएम, तहसीलदार, रस्सी और पुलिस मौके पर तो वही महिलाओं ने चप्पल लेकर किया विरोध। गांव में तनाव का माहौल। हापुड़ में ट्रक से जा टकराई बारातियों से भरी बस। भीषण सड़क हादसे में 6 बारातियों की मौत, वहीं 7 लोग हुए घायल। राहत बचाव कार्य लगातार जारी। यूपी में गर्मी को देखते हुए बिजली विभाग अलर्ट। बिना कटौती सुचारू बिजली सप्लाई के निर्देश। लोकल फॉल्ट पर टीम को तुरंत पहुंचने का आदेश। देवरिया में होटल के अंदर युवक की गोली मारकर हत्या। बैतालपुर कस्बे के होटल में वारदात से सनसनी। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। फिलहाल जांच है जारी। लखनऊ एटीएस जांच में संदिग्ध आतंकी का भंडाफोड़ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। पासपोर्ट की जांच शुरू। विदेशों में खंगाली गई ट्रैवल हिस्ट्री। मिर्जापुर में अधिवक्ता हत्याकांड मामले में दूसरी मुठभेड़। एसओजी और पुलिस टीम ने किया आरोपी को अरेस्ट। मुठभेड़ के दौरान आरोपी गंभीर रूप से हुआ घायल। झांसी में फर्जी जीएसटी बिलिंग आईटीसी घोटाले में आरोपी अरेस्ट। 1 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट और 78 फर्जी जीएसटी इनवॉइस और ई-वे बिल भी हुए बरामद। फतेहपुर में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को मारी टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, वहीं 4 बाइक सवार गंभीर रूप से हुए घायल। इलाज जारी। लखीमपुर में गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट गहराया। शहर में 180 हैंडपंप खराब। लोग पानी के लिए परेशान हुए। नगरीय क्षेत्र में पेयजल संकट लगातार बढ़ा। हरदोई की शारदा नहर में नहाते समय कांस्टेबल डूबा। हादसे के बाद लोगों में मचा हड़कंप। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी। टीम तलाश में जुटी। चुनाव 2027 को लेकर सियासी हलचल तेज। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की वाराणसी में रैली। चुनावी रणनीति को लेकर शक्ति प्रदर्शन जारी। चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी की एंट्री। मुकेश सहनी ने संजय निषाद को दिया अल्टीमेटम। तो वहीं चुनाव को लेकर सियासी हलचल हुई तेज। भदोही में सड़क चौड़ीकरण को लेकर बवाल। पीडब्ल्यूडी पर मनमानी और अनदेखी का आरोप। फिलहाल मामले को लेकर जनता में भारी आक्रोश। भदोही में एसआईआर 2026 के बाद वोटर लिस्ट में कटौती, जिसमें कि हजारों नाम हटने से बदला चुनावी गणित। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में बड़ी हलचलें। फिरोजाबाद में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने पत्नी के प्रेमी पर लगाया आरोप। मौके पर पुलिस बल तैनात। मामले की जांच में पुलिस जुटी। गोंडा में चाकू से गोदकर व्यक्ति की निर्मम हत्या। बीच बचाव के दौरान युवक पर चाकू से हमला। इलाके में मची सनसनी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। अमरोहा में एसपी लखन सिंह की बड़ी कार्रवाई। अनुशासनहीनता, लापरवाही पर एक्शन, जिसमें कि चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही हुए सस्पेंड। ड्यूटी लापरवाही में एक्शन।
गोमती नगर भरवाड़ा रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज मामला हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय। अनुमति बिना नहीं होगा अधिग्रहित जमीन का भुगतान। झांसी में छात्रा का गैंगरेप करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर। दरिंदगी के बाद हत्या कर कुएं में फेंकी थी अर्धनग्न शव। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। अयोध्या के राम मंदिर परिसर के उप मंदिरों में दर्शन शुरू। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। ऑनलाइन पास करवाने की होड़ में श्रद्धालु। रायबरेली में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने से आक्रोश। बिल को लेकर अचानक कट जा रही है बिजली। एडवांस रिचार्ज होने के बाद भी लोग काफी परेशान। कानपुर में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, जिसमें 10 बीघा से अधिक फसल जलकर हुई खाक। ग्रामीणों ने बहुमुश्किल से पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे का पूरा हुआ निर्माण कार्य। अब मेरठ से प्रयागराज तक जल्द दौड़ेंगे वाहन। यात्रा समय घटने से यूपी में कनेक्टिविटी को मिलेगा एक बड़ा लाभ। लखनऊ मेट्रो ट्रैक पर महिला ने लगाई छलांग। आलमबाग मेट्रो स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। ट्रेन ऑपरेटर ने तुरंत लगाई इमरजेंसी ब्रेक। फिलहाल महिला का इलाज जारी। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां हुई तेज, जिसका सीएम धामी ने लिया जायजा। डाट काली मंदिर में की पूजा अर्चना और साथ ही व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। दून पुलिस ने गायक मासूम शर्मा को भेजा नोटिस। गीतों में आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर एक्शन। 15 दिन में जवाब तलब करने पर सख्ती। केदारनाथ हेली सेवा के लिए 15 अप्रैल से बुकिंग शुरू। सभी टिकट केवल ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध। श्रद्धालुओं को समय पर स्लॉट बुक करने की सलाह दी गई। उत्तराखंड वासियों को मिलेगा दून दिल्ली एक्सप्रेसवे का तोहफा। पीएम मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। परियोजना से कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार तय। रुड़की के मंदिर में सो रहे सेवादार की हत्या। सिर पर वार कर उतारा गया मौत के घाट। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामले की गहन जांच भी शुरू की। रुद्रप्रयाग में संदिग्ध हालात में मिला मासूम का शव। 8 दिन से लापता था मासूम। पुलिस मामले की जांच में है जुटी। घटना से इलाके में फैली सनसनी। उत्तराखंड में पंचायतों की खाली। सैकड़ों सीटों पर आरक्षण खत्म। पंचायत निदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव। खाली पद भरने के लिए लिया अहम फैसला। गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड में झारखंड पहुंची दून पुलिस। आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा। दबिश तेज। फरार आरोपियों पर इनाम राशि बढ़ाई गई। गाड़ीघाट में 4 लकड़ी के दुकानों में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी और चीख पुकार। दमकल टीम मौके पर। आग पर काबू पाने की कोशिश। यात्रा के नाम पर ठगी पड़ सकती है एसटीएफ की कार्रवाई, जिसमें कि 10 फर्जी वेबसाइटें तत्काल कराई गई हैं बंद। ऑनलाइन धोखाधड़ी गिरोह पर कसा शिकंजा। ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए अवेयरनेस रन का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल। नशा मुक्त अभियान को लेकर दिए गए सख्त संदेश। देहरादून में स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान में सीएम धामी ने प्रदेश वासियों को स्वच्छता का दिया संदेश। सीएम धामी ने स्वयं सफाई कर किया लोगों को जागरूक।
पीएम के दौरे को लेकर छावनी बना देहरादून। पुलिस ने सुरक्षा के किए व्यापक इंतजाम। आईजी गढ़वाल रेंज ने तैयारियों की समीक्षा की। जन सुविधा के लिए प्लान रेडी। केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। डीएम ने होटल एसोसिएशन के साथ की बैठक। गैस उपलब्धता को लेकर आश्वासन, स्वच्छता कार्य रखने की दी है हिदायत। हरिद्वार में एक्स मुस्लिम यात्रा पर विवाद। बिजनौर से शुरू हुई यात्रा हर की पैड़ी पहुंची। सनातन में वापसी का दिया संदेश। सोशल मीडिया पर वीडियो चर्चा में आया। होर्मुज के बाद अब रेड सी में बड़ी परेशानी। सशस्त्र समूह ने एक जहाज पर किया हमला। समुद्री सुरक्षा को लेकर एजेंसियां हाई अलर्ट पर। होर्मुज स्ट्रेट पर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त एक्शन। ईरान से जुड़े जहाजों पर नाकेबंदी शुरू। तनाव बढ़ा। कहा सबके जहाज गुजरेंगे, यहां किसी के नहीं। पुलवामा से शांति वार्ता पर महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया। अमेरिका ईरान वार्ता को बताया सकारात्मक। कहा धैर्य रखें, जल्द अच्छे नतीजे भी सामने आएंगे। पूर्वी प्रशांत में संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य कार्रवाई। ड्रग तस्करी से शक में 2 नावों पर भीषण बमबारी, जिसमें कि 5 लोगों की मौत। इलाके में बढ़ा है तनाव। हैती में बगदर से 25 लोगों की दर्दनाक मौत, तो वहीं दर्जनों लोग हुए घायल। कई अभी भी हैं लापता। फिलहाल राहत और बचाव कार्य तेजी से है जारी। बीजिंग पहुंचे अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद। संयुक्त अरब अमीरात चीन रिश्तों को मिलेगी नई रफ्तार। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर अहम चर्चा तय। तो वहीं ईरान संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ का बयान। का डोनाल्ड ट्रंप की हाल की धमकियों का कोई असर नहीं। तनाव के बीच कूटनीतिक हलचल बरकरार। नाइजीरियाई वायुसेना की बड़ी चूक। अपने ही लोगों पर हमला। आतंकी और स्ट्राइक में 200 नागरिकों की मौत। वहीं घटना के बाद हड़कंप जांच की मांग है तेज। वार्ता विफल होने पर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रुख। बोले टोल देकर होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को रोकेंगे। नाकेबंदी के ऐलान से वैश्विक तनाव बढ़ने के हैं आसार। ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका वार्ता विफल। तनाव बरकरार। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप यूएफसी इवेंट में हुए शामिल। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर की है आलोचना। म्यूचुअल फंड गिफ्ट कार्ड लॉन्च। निवेश का नया तरीका उपहार में दिया जाएगा। सुनहरे भविष्य का निवेश, जिसे विशेषज्ञों ने बताया निवेश की पहली सीढ़ी। मई से लागू होगा भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, जिससे कि कार और विस्की पर घटेगा आयात शुल्क। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मिलेगी काफी तेजी। भारत में ईंधन की कोई किल्लत नहीं है, सरकार का बड़ा दावा। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद देश में पर्याप्त भंडार। भारत में आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य। ईरान अमेरिका शांति वार्ता विफल। बड़ा वैश्विक तनाव। शेयर बाजार में भूचाल की आशंका। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह। अंतर्राष्ट्रीय हालात का बाजार पर बड़ा असर। सरकार ने डीजल और एटीएफ निर्यात पर विडबॉल टैक्स बढ़ाया और साथ ही हवाई किरायों में संभावित उतार चढ़ाव पर सरकार की नजर। ऊर्जा क्षेत्र की नीतियों पर बड़ा बदलाव तय। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो कनेक्टिविटी की मांग। जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान। लोगों में बढ़ी है नाराजगी। यात्रियों ने जल्द मेट्रो विस्तार की है मांग। भारतीय शेयर बाजार की सुरक्षा अब और कड़ी। साइबर सिक्योरिटी के लिए सेबी का त्रिशूल पेश। निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करने पर खास फोकस।
अब सिलेंडर के झंझट से जल्द मिलेगी मुक्ति, हर घर तक पहुंचेगी पीएनजी पाइपलाइन, गैस आपूर्ति के लिए सरकार का प्लान तैयार, ऊर्जा व्यवस्था पर खास जोर। तो इनकम टैक्स भरने वालों को मिलेगी बड़ी राहत, ट्रेसेस 2.0 पोर्टल किया गया लॉन्च, अब टैक्स से जुड़ी प्रतिक्रियाएं होगी और भी आसान, सुविधा से लोगों का बचेगा वक्त। तो वही ट्रंप की धमकी से बाजार में गिरावट की आशंका, प्री-ओपन में शेयर बाजार में गिरावट के संकेत, निवेशकों में घबराहट, वैश्विक तनाव का असर है जारी। वानखेड़े में एमआई और आरसीबी के बीच मुकाबला, आरसीबी ने 18 रन से दर्ज किए जीत, मैच में रोमांचक टक्कर देखने को मिले, तो वहीं एमआई ने तीसरी बार चखा हार का स्वाद। हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच बड़ा मुकाबला, अंत तालिका में पहले स्थान पर है राजस्थान, हैदराबाद को सिर्फ एक मैच में जीत मिली। गुजरात टाइटंस ने लखनऊ जायंट्स को 7 विकेट से हराया, शुभमन गिल और जोस बटलर ने जड़े अर्धशतक, शानदार बल्लेबाजी से टीम को दिलाई बड़ी जीत। लखनऊ गुजरात मैच में ग्लैमर का तड़का, सारा तेंदुलकर, भाभी सानिया जिंदों के साथ दिखाना पहुंचे, स्टेडियम में दोनों की मौजूदगी बनी चर्चा का केंद्र। आईपीएल में रोहित शर्मा ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, टीम के लिए 6000 रन बनाने वाले बने दूसरे बल्लेबाज, मुंबई इंडियंस के लिए रचा ऐतिहासिक रिकॉर्ड। तो लगातार हार के बाद हार्दिक पांड्या का फूटा गुस्सा, कहा यह काम नहीं, टीम के प्रदर्शन पर जताई नाराजगी, एमआई टीम के आगे बड़े बदलावों के दिए संकेत। रुमर्ड गर्लफ्रेंड समरीन कौर के संग दिखे अर्शदीप सिंह, दोनों का क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, खिलाड़ी ने फैंस को दिए डेटिंग रूमर्स के संकेत। मैनेजर भिंडर पर डिग आउट में फोन इस्तेमाल का आरोप, जिस पर बीसीसीआई ने मामले की जांच के दिए निर्देश, घटना को लेकर राजस्थान टीम में संकट के बादल घिरे। वानखेड़े में खिलाड़ियों ने आशा भोसले को दी श्रद्धांजलि, एमआई और आरसीबी के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे, गायिका के निधन से रहा भावुक माहौल। आईपीएल में 4000 रन पूरे करने वाले युवा खिलाड़ी बने गिल, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का 10 साल का रिकॉर्ड, नए कीर्तिमान के साथ गिल ने रचा इतिहास। आशाताई के अंतिम दर्शन को पहुंचे दिग्गज जावेद अख्तर से लेकर जैकी श्रॉफ ने दी श्रद्धांजलि, फिल्म इंडस्ट्री और संगीत जगत में छाया शोक। समय रैना के तंज पर रणवीर इलाहाबादिया का पलटवार, बोले मेरा टाइम चल रहा है, दोनों के बीच बयानबाजी बनी चर्चा का विषय। आदित्य शेट्टी का बड़ा ब्लंडर, सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल, आशा भोसले के निधन पर लता मंगेशकर को दे दी श्रद्धांजलि, यूजर्स ने जमकर लगाई एक्ट्रेस की क्लास। ऑस्कर की तैयारी में जुटे रामायण के मेकर्स 4000 करोड़ के बजट वाली फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर छाई, भव्य स्केल के साथ इतिहास रचने का बड़ा दावा। नहीं रहा हिंदी पार्श्व गायन का चौथा स्तंभ, आशा भोसले के निधन से सुनहरे दौर का अंत, रफी, किशोर और लता के बाद संगीत जगत में गहरा शोक। कोचेरा में 7 नजर आए कैटी पेरी और जस्टिन ट्रूडो, इवेंट एंजॉय करते, दोनों की केमिस्ट्री बड़ी चर्चा का विषय, जस्टिन पर सिंगर के मजाक ने चुराई लाइमलाइट।
तो ईवान खेड़े में परिवार के साथ पहुंचे सैफ और करीना कपूर। आरसीबीएमआई के मैच में सितारों की मौजूदगी से बढ़ा ग्लैमर, तो वही लंबे समय बाद अनुष्का की दिखी झलक। सोशल मीडिया पर हिना खान का ग्लैमरस अंदाज, व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस में एक्ट्रेस ने ढाया कहर। कातिल अदाओं पर फैंस फिदा, लुक हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। जानम समझा करो ने आशा भोसले को दी नई पहचान। 60 की उम्र में ताई बनी क्वीन ऑफ इंडी पॉप। संगीत ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की नई रिलीज डेट फिक्स। 22 मई को रिलीज होगी। मृणाल की फिल्म युवा रोमांस और म्यूजिक से भरपूर है ये फिल्म। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।